नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत ऑटो वर्ल्ड में। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक का S और S11 वेरिएंट। ये है स्कॉर्पियो क्लासिक का S वेरिएंट और ये है S11। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्पेशल थैंक्स टू जितेंद्र महिंद्रा नासिक, जिन्होंने ये गाड़ी रिव्यू के लिए दी है। रिसेंटली स्कॉर्पियो N लॉन्च हो चुकी है और उसकी वेटिंग टाइम जो है आपको भी पता है ऑलमोस्ट 1 साल तक जा रही है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो क्लासिक की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। तो उसी के चलते महिंद्रा ने इसे वापस मार्केट में उतारा है। सिर्फ 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक S और S11। ये है बेस वेरिएंट, ये है टॉप वेरिएंट। पहले इस प्रकार की आती थी स्कॉर्पियो S11 और अब ये है नई S11, ये है S। कुछ इस प्रकार का था S11 का पहले व्यू, इस प्रकार का ग्रिल इसमें आता था। अब आता है इस प्रकार का नए से डिज़ाइन किया गया ग्रिल। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप्स नहीं मिलती, जबकि S11 में यहाँ आपको क्रोम स्ट्रिप्स नज़र आ जाती है। हेडलाइट्स की बात करें तो S वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाते हैं, इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, ना कि DRLs आते हैं। S11 वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको DRLs भी मिल जाते हैं। हेडलाइट हेलोजन टाइप के ही दिए गए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है। इसमें आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं जो कि हेलोजन टाइप के दिए गए हैं। दोनों भी गाड़ियों में आपको महिंद्रा का नया लोगो देखने को मिल जाता है। S वेरिएंट में आपको नॉन पेंटेड या फिर ब्लैक और या फिर ग्रे कलर का आपको इस प्रकार का बम्पर मिल जाता है, और S11 वेरिएंट में बॉडी कलर्ड बम्पर आपको मिल जाता है। एयर डैम के नीचे यहाँ पे ब्लैक पोर्शन है और S11 में एयर डैम के नीचे ये पोर्शन सिल्वर में दिया गया है। विड्थ की बात करें तो इनकी विड्थ 1820 mm की दी गई है। बेस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते, जबकि S11 में आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ रेल्स दिए गए, साथ में आपको एंटीना भी मिल जाता है जो यहाँ पे नहीं है। बेस वेरिएंट को साइड व्यू से देखें तो यहाँ पे पूरी नॉन पेंटेड यहाँ पे क्लैडिंग दिख जाती है। इसमें स्टील रिम्स दिए गए, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। इसमें 17 इंच के स्टील रिम्स दिए गए हैं और साथ में है 235 mm प्रोफाइल के टायर्स। बेस वेरिएंट में डोर हैंडल्स और मिरर ब्लैक कलर में दिया जाता है। अब ये गाड़ी ब्लैक कलर की है तो डेफिनेटली इसके साथ मैच कर जा रहे हैं। S11 वेरिएंट को साइड व्यू से देखें तो इसमें आपको बॉडी कलर क्लैडिंग दी गई, जो कि एक हेवी क्लैडिंग है। यहाँ पे इसमें आपको 17 इंच के इस प्रकार के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें लगे 235 mm प्रोफाइल के टायर्स। दोनों गाड़ियों के फेंडर पे इस प्रकार से इंडिकेटर माउंट किया गया है। यहाँ पे आपको M-Hawk का बैज दिख जाएगा, यहाँ पे वो नहीं दिया गया है। दोनों भी गाड़ियों में फ्रंट डोर पे यहाँ पे स्कॉर्पियो बैजिंग दी गई है। ये है ब्लैक कलर में, ये है सिल्वर कलर में। पहले S11 में रियर डोर पे स्कॉर्पियो बैज आता था। S11 में आपको यहाँ पे फुटबोर्ड दिया गया है, जो कि S वेरिएंट में मिसिंग है। रियर व्यू की बात करें तो दोनों में भी आपको LED टेल लाइट्स दिए गए हैं। S11 वेरिएंट में आपको स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि S वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों में भी फुटबोर्ड मिल जाता है, दोनों में भी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। S11 वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, जबकि S वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं मिलता है। 11 वेरिएंट में आपको रियर वाइपर और डिफॉगर मिल जाता है, जो कि S वेरिएंट में नहीं है। दोनों भी गाड़ियों के टेल लाइट सिमिलर है। अगर हम पहली स्कॉर्पियो की बात करें तो सिर्फ इतना ही पोर्शन रेड में दिया जाता था, तो ये पोर्शन ब्लैकआउट था उस गाड़ी में। अब ये पूरा रेड कलर में दिया जाता है। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का है स्कॉर्पियो क्लासिक S वेरिएंट का इंटीरियर। ये एक ड्यूअल टोन इंटीरियर है, बेज और ब्लैक थीम में। स्टीयरिंग पे किसी भी प्रकार के कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं, ना कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आपका गियर लीवर, यहाँ पे एक सेंट्रल कंसोल, यहाँ पे AC के वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स वहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में दिए गए हैं। यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक, थोड़े पुराने टाइप का इनसाइड डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो का बैज, जो कि एक क्रोम में यहाँ पे दिया गया है। S11 में भी आपको S वेरिएंट की तरह ड्यूअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक और बेज में। बट ये एक टॉप वेरिएंट, तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ वुडन इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे स्टीयरिंग पे, यहाँ पे, और इस डोर पे भी आपको कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। AC वेंट्स के बाजू में आपको क्रोम के फिनिश नज़र आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली S11 वेरिएंट में आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। साथ में आपको इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। S11 में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, साथ में उसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स भी माउंट किए गए हैं। यहाँ पे महिंद्रा का नया लोगो। S वेरिएंट में पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में दिए गए थे, जो S11 में ड्राइवर साइड डोर में दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार का है स्कॉर्पियो क्लासिक S वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे स्पीडोमीटर और RPM मीटर एनालॉग में दिए गए हैं। सेंटर में आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है, जहाँ पे आपको इंजन का टेम्परेचर, रेंज और फ्यूल शो किया जाता है। S वेरिएंट के साथ आपको इस प्रकार की मिल जाती है।
यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिमोट नहीं दिया गया है। गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। S11 की बात करें तो कुछ इस प्रकार का है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें भी आपको एनालॉग आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर दिए गए हैं, बट लाइटिंग थीम थोड़ी अलग है एस वेरिएंट से। बीच में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया गया है जिसमें आपको ट्रिप्स, इंजन टेम्परेचर और फ्यूल शो किया जाएगा। S11 में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश और साथ में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स भी माउंट किए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मिलता है जो S वेरिएंट में नहीं मिलता है। S11 वेरिएंट में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है जो कि S वेरिएंट में नहीं मिलता है। 11 का इनसाइड डोर हैंडल मच बेटर दैन द S वेरिएंट पे थोड़ा फैब्रिक का पार्ट दिया गया है। लेदर रैप्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, बाकी एवरीवेयर इट्स द हार्ड प्लास्टिक। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल एसी मिलता है, जबकि S11 वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। S11 के फ्रंट डोर पे यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस दी गई है और सेंटर में भी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। S11 वेरिएंट में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया गया है। कुछ इस प्रकार की है S11 की रिमोट की। स्कॉर्पियो एस का आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको मैन्युअली यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा और रिट्रैक्ट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। S11 के आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आप इलेक्ट्रिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते, बट उन्हें रिट्रैक्ट आपको हाथ से ही करना पड़ेगा मैन्युअली। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे किसी प्रकार का सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है। तो देख लीजिए S और S11 के डोर्स का डिफरेंस। S वेरिएंट में आपको सिर्फ इस प्रकार का एक हैंडल दिया गया है जो कि थोड़े पुराने टाइप का आउटडेटेड लगता है, बट S11 में एवरीथिंग इज़ बेटर दैन दिस S वेरिएंट। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, इसमें स्पीकर वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ बेटर। S वेरिएंट में आपको इस प्रकार के विनिल सीट्स मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसके बैक रेस्ट को मैन्युअली इंक्लाइन और डिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हेड रेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। S11 में आपको फैब्रिक के सीट्स मिल जाते हैं और इसके ड्राइवर सीट को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैक रेस्ट को इंक्लाइन डिक्लाइन और सीट हाइट भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। यह है S वेरिएंट की सेकंड रो। यहाँ पे भी आपको 2 हेड रेस्ट दिए गए हैं। ये पूरा एक बेंच है, इसमें 60-40 स्प्लिट टाइप कुछ नहीं दिया गया है। हालांकि आप इस लीवर की मदद से इस पूरे सीट को इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं। यह है S11 वेरिएंट की सेकंड रो। यहाँ पे आपको सेंटर में आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, 2 हेड रेस्ट इसमें दिए गए हैं। आप इस लीवर की मदद से इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं। थर्ड रो की बात करें तो दोनों भी वेरिएंट में आपको इस प्रकार के साइड फेसिंग सीट्स मिल जाते हैं। ये 9 सीटर वेरिएंट है, यहाँ पे 2+2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक ही आदमी बैठ सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्पीकर्स नजर नहीं आते। यहाँ पे 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। ज़रूरत ना होने पर इन्हें आप फोल्ड करके एक अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे पा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इन साइड फेसिंग सीट्स को फोल्ड कर सकते हो और यहाँ पे आपको बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। S11 का ये 7 सीटर वेरिएंट है। सीट्स फोल्ड करने पे आपको इस प्रकार की बूट स्पेस मिल जाएगी। दोनों भी गाड़ियों का स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे माउंट किया गया है। जब आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बोनेट ओपन करते हो तो इसके हजार्ड लाइट्स चालू हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। तो और इनमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से बोनेट इजीली ऊपर हो जाता है। इंजन की बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन लगा है जो 130 HP की पावर और 300 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोनों भी गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है। एक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। सेफ्टी की बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में 2 एयरबैग्स दिए गए हैं और साथ में है ABS। EBD इस गाड़ी में नहीं मिलता है। प्राइस की बात करें तो S वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है ₹11.99 लाख और S11 वेरिएंट की प्राइस है ₹15.49 लाख। तो दोनों भी गाड़ियों में ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फैब्रिक सीट्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दी गई है, रूफ रेल्स है, एंटीना है। तो अगर आपका बजट 15 लाख रुपए तक का है तो आप S वेरिएंट लेके इस म्यूजिक सिस्टम और इफ़ आपको एलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं तो आप एलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर महिंद्रा के जेन्युइन भी आपको मिलते हैं, वो भी आप इसमें लगवा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा इसमें। अगर आपका बजट 18 लाख तक है तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट स्कॉर्पियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।